मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर से संबल योजना की शुरुआत उन्होंने कर दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से योजना को रीलॉन्च किया। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री कमल पटेल, मंत्री मीना सिंह मौजूद रहे। योजना की शुरुआत करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने गरीबों को सहारा देने वाली योजना को बंद किया, लेकिन हमारे लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसीलिए योजना की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। ये योजना गरीबों को आर्थिक रूप से संबल देगी। अमीरों के टैक्स से गरीबों को सुविधा देने वाली योजना है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संबल योजना को अच्छी योजना बताया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि महेंद्र सिंह सिसोदिया ने योजना पर सवाल उठाए थे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि योजना को देर से ही लागू करें, लेकिन अच्छे ढंग से लागू करें। संबल योजना के रीलॉन्च पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सीएम शिवराज सिंह से सवाल किए हैं। कुणाल चौधरी ने पूछा, कितने अपात्र लोगों के नाम योजना से हटाए गए? क्या कमलनाथ सरकार की 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की योजना बंद होगी? वहीं कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस तर्क और तथ्यों से बात करे। संबल योजना से गरीब, छोटे किसान और मजदूरों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस षड्यंत्र करके संबल योजना को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अपने बयान से सुर्खियां बटोरने वाले बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और तबलीगी जमात को एक ही मां की 2 औलादें बता दिया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता राशन बंटवाएंगे और राशन की दुकानों पर काला बाजारी भी रोकेंगे। कांग्रेस मुंह बंद रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें और भी तरीके से बात करनी आती है। लॉकडाउन में ढील के बीच सिर्फ 4 दिनों में कोरोना के मामले बढ़कर 46,433 पर पहुंचे। देश में अब तक 1,568 लोगों की जान गई, जबकि अब तक 12,726 लोग ठीक भी हुए। देश में बीते 24 घंटे में 3,900 नए मामले सामने आए। वहीं 195 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बढ़े सबसे ज्यादा केस। इंदौर में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल इंदौर में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 43 नए मामलों के साथ अब इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 1,654 पहुंच गया, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 79 तक पहुंच गई है। हालांकि रात भरी खबर यह रही कि कल ही इंदौर में 106 लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इंदौर में अर्पण नर्सिंग होम के 2 डॉक्टर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। दोनों डॉक्टर्स को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दोनों डॉक्टर्स अर्पण नर्सिंग होम के हैं। दोनों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि 15 दिनों में डॉक्टर्स के संपर्क में कौन कौन आया था। वहीं जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। जबलपुर में कोरोना के 5 नए मामले सामने आने के बाद यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 को पार कर गई। सागर मेडिकल कॉलेज से आई 64 लोगों की जांच रिपोर्ट में 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। सभी 5 लोग गोहलपुरी के रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार है, जिसमें 57 साल के शख्स से लेकर 1.5 साल का बच्चा शामिल है। इससे पहले भी इसी परिवार का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला था। एमपी में अब तक 2,942 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इंदौर में 1,611 और भोपाल में 563 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले। पूरे प्रदेश में 856 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं, तो वहीं अब तक 165 लोगों की मौत हो चुकी है। रायपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 22 हो गई। प्रदेश में अब तक कुल 58 पॉजिटिव केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 36 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। देश भर में लोग अपने अपने तरीकों से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं। इस बीच भोपाल से बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां जिला अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स ने एक दूसरे का सम्मान किया। भोपाल में पुलिस बैंड पर देशभक्ति गीतों की धुन के बीच मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों ने न सिर्फ ताली बजाकर एक दूसरे के जज्बे को सलाम किया, बल्कि एक दूसरे पर फूल भी बरसाए। सागर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 3 महिलाओं की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको बता दें कि सागर जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। 2 मरीज पहले ठीक होकर घर जा चुके थे, जिसके बाद आज और 3 महिलाएं ठीक होकर घर लौट गए।
कोरोना काल में महीने तक की ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को एमपी सरकार पदक देगी, ये बात कही है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने उच्चतम वेतनमान पर काम कर रहे पुलिसकर्मियों को पदनाम दिए जाने पर सैद्धांतिक सहमति दी और प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री बनने के बाद नरोत्तम मिश्रा पहली बार पुलिस मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। जबलपुर में बीजेपी विधायक इंदु तिवारी को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में विपक्ष ने भी चिंता जताई। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सरकार के आदेश के बाद भी शराब दुकान नहीं खोलने वाले लाइसेंसी शराब ठेकेदार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ठेकेदार किसी जिद पर आएंगे, दुकान नहीं खोलेंगे तो हम नए सिरे से विचार करेंगे। लॉकडाउन पार्ट 3 में शराब दुकानें खोले जाने की अनुमति के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए लॉकडाउन तक शराबबंदी की मांग की है और इसकी वजह से मामले बढ़ने की आशंका जताई है। पीसी शर्मा का आरोप है कि मंदिर की जगह सरकार का सारा ध्यान मंदिरालय खोलने को लेकर है। इसके साथ ही पीसी शर्मा ने शराब दुकान खोलने पर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी आशंका जताई है। व्यापारी संगठन कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी लॉकडाउन में शराब दुकानें खोले जाने के विरोध में उतर आया है। कैट ने केंद्र सरकार से शराब दुकान खोले जाने के बजाय सरकार जरूरतमंद चीजों की तरह शराब की होम डिलीवरी का इजाजत देने की अपील की है। वित्तीय संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार की परेशानी और बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें बंद होने से मार्च और अप्रैल महीने में प्रदेश सरकार को आबकारी में 1800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर मई महीने में भी दुकानें नहीं खुली तो 1000 करोड़ का और नुकसान हो सकता है, क्योंकि शराब कारोबारियों ने लॉकडाउन के चलते नीलामी की रकम घटाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और शराब की दुकानें नहीं खोलने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कई जिलों की तरह शाजापुर में भी आज शराब दुकानें नहीं खुली। शराब ठेकेदारों ने बिना राय मशविरे के शराब दुकानें खोले जाने के फैसले का विरोध किया। ठेकेदार एसोसिएशन से जुड़े स्थानीय शराब ठेकेदार रामवीर सिंह सिकरवार के मुताबिक उनके पास न स्टाफ है और न ही पर्याप्त स्टॉक। ठेकेदारों का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में शराब दुकानें खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, ऐसे में यहां भी शराब दुकानों के बाहर व्यवस्था बनाना काफी मुश्किल होगा और अभी दुकान खोलने पर ठेकेदारों को कई तरह से आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। सतना में राज्य सरकार की अनुमति के बावजूद शराब दुकानें नहीं खुली हैं। लाइसेंस फीस में छूट नहीं मिलने पर शराब ठेकेदार ने दुकानें खोलने से इनकार कर दिया। हालांकि जिला आबकारी अधिकारी का दावा है कि ठेकेदारों ने अपने निजी कारणों से दुकान नहीं खोली है। पन्ना में शराब दुकान पर कलेक्टर के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शराब बेचते समय दुकानों पर खरीदारों के नाम पते दर्ज नहीं किए गए। इस दौरान लोग बिना मास्क लगाए भी शराब खरीदते हुए नजर आए। टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में भी शराब की दुकानें नहीं खुली। शराब ठेकेदारों ने कहा कि जिन शर्तों पर सरकार ने दुकानें दी थी उस कंडीशन पर वो दुकानें चलाने को तैयार हैं, लेकिन अब प्रशासन जो नियम बता रहा है उसके मुताबिक वो दुकानें नहीं चला पाएंगे। मंदसौर जिले में शराब की दुकानें आज भी नहीं खुली। लोग सुबह से ही शराब दुकान खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन शराब दुकान नहीं खुलने पर लोगों के चेहरे पर मायूसी दिखाई दी। मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने शराब ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने शराब ठेकेदारों पर गलत तर्क देने और दबाव डालकर लाइसेंस फीस कम करवाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। रतलाम में लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर अवैध शराब पीने से मौत के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने जिले भर में अवैध शराब बेचने वालों पर छापा मारा और 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। नामली इलाके से भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि कंजर डेरे में अवैध भट्टी चल रही थी। आरोपी यहीं से अवैध शराब ले जाते थे और बेचते थे। एसपी का कहना है कि नामली थाने में अवैध शराब के 3 केस दर्ज किए गए।
ग्वालियर जिला प्रशासन ने शहर में कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। सहायक आयुक्त द्वारा गठित टीम ने मोहनपुर इलाके में कंजरों के डेरों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने लाखों रुपए की शराब बनाने का सामान जब्त किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें, रायसेन जिले में कच्ची शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया। ग्वालियर जिला प्रशासन लगातार टीम बनाकर अवैध रूप से चल रहे कच्ची शराब के कारखानों पर छापामार कार्रवाई कर रहा है। रायपुर में शराब दुकान खुलने के बाद आज दूसरे दिन भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। सुबह से ही शराब दुकानों के बाहर भीड़ इकट्ठा हो रही है। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। लॉकडाउन में बंदी के बाद राजनांदगांव में सोमवार को महज 60 घंटे के लिए खुली शराब दुकानों से 3.25 करोड़ की बिक्री हुई। शराब की दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से था। अल सुबह से लोग दुकान के बाहर लाइन लगाए नजर आए। राजनांदगांव में सुबह के समय तो लोग नियमों का पालन करते दिखे, लेकिन भीड़ बढ़ते ही लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि राजनांदगांव के ग्रीन जोन में होने के कारण यहां अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत शर्तों के साथ की गई है। करीब 40 दिन बाद बेमेतरा में शराब की दुकानें खुलने से सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग दुकानों पर पहुंचे। बेमेतरा जिले में एक ही दिन में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की शराब की बिक्री हुई। शराब की दुकानों के बाहर भीड़ के कारण पुलिस बल तैनात कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खोलने के फैसले को लेकर बिलासपुर से कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मुख्य सचिव आरपी मंडल से फोन पर बातचीत की और शराब दुकानें खोले जाने को लेकर पुनर्विचार करने की गुजारिश की। रायपुर में पीलिया का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में पीलिया के 24 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर में पीलिया के मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। 2700 से ज्यादा लोग पीलिया के संदिग्ध हैं। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी रायपुर में फैले पीलिया के मामले में नेता प्रतिपक्ष के आरोप के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि पीलिया की समस्या को सरकार ने बहुत संजीदगी से लिया है। इसे रोकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं।